हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अपना क्लास शिफ्ट का है, जो कि व्यूसोनिक की तरफ से आता है। ये दो टाइप से हम लॉन्च कर सकते हैं। एक तो इसको आप EXE को जब इंस्टॉल करते हो तो इसका क्लास शिफ्ट लॉन्चर निकल के आता है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन में दिख रहा होगा। एंड जो दूसरा है, जो अपना माई बी बोर्ड जब हम ओपन करते हैं उसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये एज ए आइकन हमें शो होता है। तो स्टेप बाय स्टेप में इसके यूज़ एंड इसको कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं सारा कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आईडी लॉगिन है मेरी, तो ये जो आइकन आपको दिख रहा है इससे आप क्लास शिफ्ट को लॉन्च कर सकते हो। अब माई बी बोर्ड में इसकी ज़रूरत इस तरह, क्योंकि हमारे पास मान के चलो ऑफलाइन PPT या PDF है, उसको हम इसके अंदर इंपोर्ट करके इसको जैसे क्रॉप करके कोई क्वेश्चन हमें थ्रो करना हो, ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। क्लास शिफ्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसी तरह से हम क्लास शिफ्ट के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस को भी मैनेज कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरफेस ये देखने को मिलेगा, ये इसके वर्जन है। सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस पहले से मैंने बना रखी है, जैसे डेमो क्लास, 1 क्लास या डिफ़ॉल्ट क्लास। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट क्लास ही रहती है। उसके बाद आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू क्लास ऐड कर सकते हो। जैसे अपनी मान के जो साइंस हो गई, मैथ हो गई, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी क्लासेज आपको ऐड करनी है आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एडिट करके आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें थी। एक बार के लिए इन दोनों को डिलीट कर देते हैं और डेमो क्लास के अंदर ही हम एंटर करते हैं, एंटर द क्लास। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही है। लेफ़्ट साइड में जॉइन डेमो क्लास, जो अपनी क्लास का नाम है। नीचे आईडी दिख रही है जो क्लास आईडी है, लिंक एंड एक ही स्कैनर। तो स्कैनर का यूज़ मैं बताता हूँ। स्कैनर का यूज़ जैसे हमारे इसको अगर व्हाट्सएप के ऊपर किसी को सेंड करते हो, या फिर ये मान के चलो ऑफलाइन आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, उनको आप डायरेक्ट शो करवाना चाहते हो ये स्कैनर, तो गूगल लेंस से आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद में जो जो ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लिंक वाला भी देखेंगे। तो जैसे ही हम इसको स्कैन करते हैं, ये अपनी classif.student.vsonic.io पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्विक ज्वाइन और क्विक ज्वाइन एंड साइन इन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास व्यूसोनिक की आईडी नहीं है तो आप क्विक ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी है व्यूसोनिक की, माई बी बोर्ड की, तो आप डायरेक्ट साइन इन के ऊपर भी क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं क्विक जोन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंटर वगैरह कुछ नहीं करना है, मेरी आईडी वगैरह। तो यहाँ पे ये जो अपने 1 2 3 4 रो और कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जॉइन डेमो क्लास के नीचे स्कैनर, ये क्लास आईडी या लिंक, इन तीनों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आपको फ़ोन से डायरेक्ट इसको एक्सेस करना है थ्रू अपने गूगल लेंस की, तो आप डायरेक्ट इसको, जैसे गूगल लेंस मैंने ओपन किया है यहाँ पे, और इसको जैसे ही मैं स्कैनर को यहाँ पे स्कैन करता हूँ तो ये अपनी classShift.student.vsonic.io पे रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे मेरे को क्विक ज्वाइन और साइन इन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास व्यूसोनिक की आईडी नहीं है तो आप क्विक ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रोल नंबर 1 को सेलेक्ट करके आगे पूछेगा या नेम एंटर, तो नेम पे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ एक बार के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा एक स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब इसका दूसरा मेथड और बताता हूँ मैं, थ्रू लिंक के ज़रिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, व्हाट्सअप के थ्रू आपने लिंक शेयर कर दी किसी स्टूडेंट को, या फिर किसी यूट्यूब पे आपका मान के चलो लाइव चल रहा है तो आपने यूट्यूब ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लिंक शेयर कर दी, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे पूरा डिस्प्ले के अंदर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो मैं इस तरह करूँगा कि जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है अपना ब्राउज़र, इसके अंदर हमारी स्टूडेंट साइड को यहाँ पे मैं शो करूँगा। एंड जो दूसरी साइड है, सॉरी एक बार मैंने कॉपी नहीं की थी शायद, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है इसके अंदर मैं मेरी ये स्टूडेंट साइड को शो करूँगा। एंड जो क्लास शिफ्ट है इसको हम दो तरह से यूज़ में ले सकते हैं। मैंने बताया था माई बी बोर्ड के अंदर
या फिर हम ऑनलाइन क्रोम के ऊपर भी सर्च ले सकते हैं। तो क्रोम के अंदर अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ या फिर कोई क्वेश्चन यहाँ से उठाता हूँ तो वो अपनी टीचर साइड हो गई, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे समझने के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर हमारी स्टूडेंट साइड, एंड ये जो क्रोम है ये अपनी हो जाएगी टीचर साइड। और ये जो क्लास शिफ्ट का पॉपअप है ये ऑलवेज ऑन टॉप आपने सुना होगा, वही रहता है, ये में मिनिमाइज़ नहीं होता है, कहने का मतलब ये। तो एक बार माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर चलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पहली सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है तो सेकंड वाली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके कंफर्म कर दी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं, मीत नाम लिख देते हैं, जैसे ज्वाइन कर ली। हाँ, तो अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपनी टीचर साइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आप क्विज के ऊपर आप क्लिक करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको 6 तरह के ऑप्शन दिखते हैं। ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टी चॉइस का हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया, पोल्स का हो गया, ऑडियो और क्विक जनरेटर। तो इनको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले पे चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, शायद मैंने पहले से किए भी होंगे, एक बार प्रीवियस टैब को निकाल लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, तो जैसे कि मैंने ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे अगर क्लिक करके ये मेरे को यहाँ पे ओवरव्यू दे देगा। आपको इसमें से क्रॉप करनी है वो चीज़ जो आप एज ए क्वेश्चन क्लास के अंदर थ्रो करना चाहते हो। तो जैसे मैं ये एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इतना सा मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये क्रॉप करके ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा कि अभी आप बताओ ये सही क्रॉप हुआ है या आपको सेलेक्ट अगेन करके दोबारा सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका सही हो गया है सेलेक्ट, प्रॉपर आपका क्वेश्चन आ रहा है इस डिस्प्ले के अंदर, तो सही आप स्टार्ट क्विज पे कर सकते। अदरवाइज़ आप दोबारा स्टार्ट अगेन सेलेक्ट अगेन पे क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट कर सकते। ओके, ये दोबारा से सेलेक्ट कर लिया है मैंने। इसके बाद में स्टार्ट क्विज जैसे ही हम करते हैं तो ये स्टूडेंट साइड माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ हमें अच्छी चीज़ें ये मिलती है कि जैसे ऑटोमेटिक ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। अगर ये ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको सेलेक्ट लैंग्वेज करनी है यहाँ से, जैसे मैं अगर हिंदी भी करता हूँ, हिंदी कहाँ पे गया, ओके, हिंदी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके कंफर्म कर दिया एंड ऑटो ट्रांसलेट। अब ये जितना भी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है सारा का सारा हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे हमको दे देगा। जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है। अरे हिंदी में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश ही ठीक है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी ए सर्वर, यस, ट्रू, सबमिट। इसके बाद में एक बार मैं मोबाइल पे भी मैंने कनेक्ट किया था, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, दोनों का अलग अलग सेलेक्ट करेंगे एक बार थोड़ा समझने के लिए। सबमिट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं स्टूडेंट साइड को। यहाँ पे 2 बंदों ने यहाँ पे आंसर किया है, तो एंड क्विज करके यहाँ पे पूछेगा इसका एक्चुअल आंसर था क्या। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसका एक्चुअल आंसर था क्या। तो पीयर टू पीयर, हाँ ट्रू था इसका। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ट्रू पे सेलेक्ट करके डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, इसका आंसर ट्रू था। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ट्रू भी एक स्टूडेंट ने दिया है और फॉल्स भी एक स्टूडेंट ने दिया है। ये फॉल्स वाला है जो मैंने मोबाइल से आंसर किया था, ट्रू वाला जो मैंने पीसी की माइक्रोसॉफ्ट एज से आंसर किया था स्टूडेंट साइड से। एंड ये तो हो गया अपना चार्ट। ये रेशियो भी हम देख सकते हैं कि 50% स्टूडेंट ने सही आंसर किया था एंड 50% स्टूडेंट ने गलत आंसर किया। अगर यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे स्किप भी कर देता है आंसर को, तो यहाँ पे नो आंसर वाले पे 0 सेलेक्ट है ना, तो यहाँ पे रेशियो आ जाता कि इतने % बच्चों ने आंसर ही नहीं किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शो वाले ऑप्शन में आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बता देगा किस स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉल्स आंसर दिया था एंड किस स्टूडेंट ने यहाँ पे सही आंसर किया था। तो मीत ने यहाँ पे सही आंसर किया था एंड सुमित ने यहाँ पे गलत आंसर किया था। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे रैंडम ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। अगर अपनी क्लास थोड़ी ज़्यादा ही फिलअप हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे करेक्ट का दिखा रखा है, इनकरेक्ट का दिखा रखा है, नो आंसर का दिखा रखा है और ऑल का आंसर दिखा रखा है।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी स्टूडेंट को आंसर नहीं आया, मान के चलो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करके अगर हम रैंडम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं। तो अब रैंडम ड्रॉ करते हैं जैसे, तो यहाँ पे मीत यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे वैसे भी मीत ही था शुरुआत में, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है एंड इसको यहाँ पे विनर डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मल्टी चॉइस का। अब की बार मैं एक बार माई बी बोर्ड के अंदर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन था, ऑफलाइन भी तो पीपीटी हो सकती है हमारे पास, ज़रूरी थोड़ी है हम ऑफलाइन ही दिखाएं सारी चीज़ें। एक बार ऑफलाइन की तरफ भी हम चलते हैं, माई बी बोर्ड ओपन हो जाता है तब तक हमारा। तो ये इंटरफेस था, मेरी आईडी यहाँ पे लॉगिन है। तो यहाँ पे टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से जो भी पीपीटी पड़ी होगी उसको एक बार इंपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, सेलेक्ट ऑल, इसको एक बार साइड में करते हैं, इंपोर्ट लैंडस्केप। तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल चॉइस वाले पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने थ्रो कर दिया है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? स्टार्ट क्विज। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे अगर ABCD में अपने ऑप्शन है तो ABCD आपको सेलेक्ट करना है। अगर अपने पास 1 2 3 4 में है तो 1 2 3 4 भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में स्टार्ट क्विज करना है। स्टार्ट क्विज करने के बाद में अपनी डिस्प्ले के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे शो हो जाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट साइड के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क, तो इनमें से हमें सेलेक्ट आंसर करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो एक बार देख लेते ऑप्शन में क्या क्या है। ए डिवाइस यूज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन इन कंप्यूटर स्क्रीन का सेकंड वाला आंसर मेरे को लग रहा है, क्योंकि यही होती है वैसे तो। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइस दैट कनेक्ट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ओके, सबमिट करते हैं इसको। एंड दूसरे वाला जो अपना डिवाइस है, फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें मैं एक बार गलत आंसर सबमिट कर देता हूँ, डी कर देता हूँ एक बार। एंड यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। एंड क्विज, इसका आंसर था वैसे बी ही होना चाहिए, एक बार मैं देख भी लेता हूँ वैसे ही इसका आंसर कहाँ पे गया। सर ये पीपीटी है। ओके, डिस्क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एज में मीत की आईडी लॉगिन थी ना, वहाँ पे सेलेक्ट आंसर में सही आया है एंड सुमित ने यहाँ पे गलत आंसर किया है। थोड़ा और अगर फिलअप होता अपनी क्लास तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन ये भी मोर देन इनफ है। वैसे ज़्यादा क्लासेस फिलअप होती है ना तो उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाती। ओके, तो नेक्स्ट एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, ये पुश एंड रिस्पॉन्स के और इंस्टेंट पुश में अंतर क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इनके काम लगभग एक जैसे ही हैं। इसमें अगर आप पुश एंड रिस्पॉन्स पे आप अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है या लिंक के, या फिर सेलेक्ट कंटेंट में आप क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट एरिया कर सकते हो। जैसे व्हाट इज़ द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जैसे अपने क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 क्वेश्चन एक साथ सेंड करता हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कंटेंट, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है। ये 2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हो। लिंक का हो गया, कोई भी आपने जैसे मान के चलो विकीपीडिया का कोई लिंक यहाँ पे कंटेंट आपको शो करना है, पूरा पूरा पैराग्राफ है एक्सप्लेन करना हो, लिंक आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, वो रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे। रिडायरेक्ट करने के बाद में वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें एक बार के लिए मैं 2 ही यहाँ पे सेलेक्ट करके सेंड करता हूँ। कस्टम पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ भी जैसे सेलेक्ट करके सेंड करना हो, ऑल पे टू ऑल एंड पुश टास्क। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया है अपने पास। 2 हमें यहाँ पे आंसर वो क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से हम अगर अपलोड इमेज करके आंसर करना चाहें, एडिट कंटेंट करके अगर आंसर करना चाहें तो हम वो सब भी कर सकते हैं।
इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, सी। ओके, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, डन करते हैं इसको। ओके, सेकंड वाला आंसर एक बार फिर से देखते हैं। ये पहला आंसर अपना हो गया है, सॉरी ये सेकंड वाला हुआ है, पहला अभी बचा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ, ये है अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें अगर हम क्रॉप करना चाहें या कैनवा, सॉरी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन कर देते हैं, वी पी। ओके, डन करके ये मान के चलो, मैं सिंपल सा बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। इसके अंदर हम तीन तरह से आंसर कर सकते हैं। एक तो अपलोड इमेज, अगर आपके पास आंसर में इमेज कोई पड़ी वो आप अपलोड कर सकते हो। कैनवा मतलब आपको एम्प्टी कैनवा, क्लियर कैनवा मिलता है, जिसके अंदर आप, अगर आपके पास राइट बोर्ड है, उसके थ्रू आप, जैसे वीपीएन मैंने यहाँ पे राइट किया, माउस से ही राइट किया है मैंने, इससे आप सबमिट कर सकते हो। एंड जो तीसरा है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको करेक्शन करके यहाँ पे सेलेक्ट करके सेंड करना है, जो मैंने पहले वाले आंसर में किया था, व्हाट इज़ द इंटरनेट, उससे आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो एक बार इसको मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि हमने आंसर सबमिट कर दिए। एंड ऑल टास्क, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले वाले में कुछ नहीं किया, मीट में ही सारे के सारे आंसर कर दिए हैं शायद। हाँ, तो ये थे 7 टास्क सेकंड का किसने क्या आंसर किया है, तो सुमित ने खाली छोड़ दिया था, कुछ किया ही नहीं है। एंड इसके अंदर मैंने जो अंडरलाइन की थी वो सारा का सारा यहाँ पे आया है। तो ये सब था यहाँ पे पुश एंड रिस्पॉन्स के अंदर। अब यहाँ पे एक एक अगर आइकन आप ऐड करना चाहो, जैसे प्लस पॉइंट हो गया, मान के चलो किसी बच्चे ने लगातार कोई क्वेश्चन सही करता जा रहा है, उससे आप प्लस मार्क भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो 3 यहाँ पे मार्क्स हो गए हैं उसके, मीत की। एंड सुमित अभी भी 0 पे ही बैठा है। एंड इसके बाद वाला जो सेक्शन है इंस्टेंट पुश का, जिसमें पूरी की पूरी डिस्प्ले एक ही बार के अंदर यहाँ पे सेंड हो जाएगी। देखो ये पीछे जो बैकग्राउंड में अपनी डिस्प्ले थी, वो इंस्टेंट पुश के ऊपर हमें सेलेक्ट ही नहीं करने दिया, डायरेक्ट यहाँ पे सेंड हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट साइड की ओर देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, वो पूरी की पूरी डिस्प्ले, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, वो सारे के सारे आ गए। अगेन वही प्रोसेस है, अपलोड इमेज, न्यू कैनवा एंड एडिट कंटेंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ भी आप सेंड कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे इसका बी, इसका क्या था सी, एंड इसका बी। अब की बार मोबाइल डिवाइस से भी हम कुछ एडिट करके देंगे, कर देते हैं एक बार के लिए। थोड़ा मोबाइल में छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन ठीक है, डन करते हैं। ओके, एक बार इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे किसने क्या आंसर दिया वो एक बार देखते हैं। सबमिट नहीं किया है, ओह मोबाइल वाली डिवाइस से मैंने सबमिट नहीं किया है अभी तक। चलो एक बार सबमिट होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी ड्रॉ करके यहाँ पे सेंड किया था, सेव एंड सेंड, छोड़ो उसको। ये अगर आपको कुछ करेक्शन करने है कि भाई ये आंसर नहीं था ये आंसर था, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रखी हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव एंड सेंड करता हूँ, तो स्टूडेंट के पास में वापस वही इमेज सेंड हो जाएगी कि भाई तुमने गलती कर दी थी, इसका आंसर ये नहीं था। अब जैसे एक बार शायद मैंने इसका भी सबमिट नहीं किया है अभी तक, डन पे क्लिक करते हैं, सबमिट। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं तो सही है। ओके, 7 सेंड। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिख रही है, ये मैंने क्लिक करके यहाँ पे कि भाई तुम्हारा सही है आंसर, वो मैंने सेंड कर दिया है डायरेक्ट।
तो ये फीचर कुछ इस तरह से वर्क करते थे। ओके, तो इसको एक बार क्लोज़ करते हैं, वापस अपने ही टॉपिक पे आते हैं। तो दो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए थे, ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस के। पोल्स का एक बार फिर से करके देखते हैं। अब की बार थोड़ा ऑनलाइन सर्चिंग पे चलते हैं। वैसे पोल्स में आते क्या क्या हैं, कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे अब की बार पोल्स पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन पिंग का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, गलत सेलेक्ट हो गया, एक बार सेलेक्ट अगेन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके सेंड कर दिया, डिफाइन पिंग। पिंग क्या है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करते हैं ना, उसके लिए हमें पिन कमांड सेंड करनी पड़ती है। तो सर्वर की साइड से पैकेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी रहती। ये था पिंग। अगर सॉरी गलती हो गई, ABCD वाले ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने थे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पोल्स का ही उठा लिया, मुझे लगा पोल्स के क्वेश्चन यही होते। एक बार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पोल्स में। अब की बार सही, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। ये क्या चीज़, ओवरले नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, पता नहीं। ABCD पे क्लिक करते हैं एंड इसका कुछ भी आंसर यहाँ पे, ओहो ये डिलीट कर रहे हैं। ये तो आप क्वेश्चन को अगर मान के चलो AB के अंदर ही हमारे ऑप्शन है, उनको आप डिलीट कर सकते हो। सिंगल वोट हो सकता है, मल्टीपल टाइप के भी अपने पास मतलब क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, कि अगर आपको A और B दो आंसर पता है इनके, ये दो हो सकते हो, आप दो भी कर सकते हो। लेकिन हम सिंगल पे ही चलेंगे यहाँ पे। एक बार दो को भी सेलेक्ट करके देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको स्टार्ट क्विज करते हैं, स्टूडेंट साइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, अनलॉक हो गए। जैसे दो यहाँ पे सबमिट करके अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे COD मोबाइल डिवाइस के अंदर COD मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ एंड क्विज डिस्क्लोज, ओके इन्होंने COD दिया है और मीत ने A और B दिया है, यहाँ पे डिस्क्लोज ही नहीं करने दिया है आंसर। तो ये फीचर कुछ इस तरह से वर्क करता है। एक्सपेंड ऑल का ये क्या चीज़ है, ओके थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर रहा है ये, ठीक है। चलो इसको क्लोज़ करते हैं एक बार।